सभी भाइयों को नमस्कार। ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज का इस ब्लॉग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो है कि अपने काल्फ को जो है कितना दूध हम लोगों को उसको फीड कराना चाहिए, कम से कम कितना फीड कराना चाहिए और किस प्रकार उसके डिवार्मिंग वगैरह का प्लान करना चाहिए हम लोगों को। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और जो है अपने काल्फ का सींग वगैरह जो बनवाने वाला प्रोसेस होता है, जिनको सींग बनवाना है, दगवाना है, वो काल्फ का कितने दिनों में हो जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि जो है काल्फ हमारा एकदम से स्वस्थ रहे और आने वाले समय में बहुत बढ़िया ग्रो कर सके। तो यही सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग वीडियो में जानेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा उससे पहले एक जानकारी दे दें कि ब्यूटी का जो थन वाला परेशानी थी, धीरे धीरे थोड़ा आराम हो रहा है, ठीक हो रहा है। और जो है स्वीटी जी हैं, ये भी एकदम से ठीक ठाक हैं। अब स्वस्थ हैं, पहले से बढ़िया स्वस्थ हैं। वेट गेन वगैरह भी इनका ठीक ठाक है। अब ये अपनी काल्फ जो है बछड़ी है, जो कि अब 1 महीने से ऊपर की हो रही है। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी ये इस प्रकार जो कूद फान रही है, जो बढ़िया हम लोग दूध पिला रहे हैं उसी की वजह से है। बाकी कई बछड़ियाँ तो ऐसे को भी देखने को मिलती हैं कि जो चल नहीं पाती हैं। तो अब हम लोग फीडिंग की बात करें कि काल्फ को स्टार्ट में कितना फीड करवाना चाहिए, तो भाई यदि बछड़ी या बछड़ा कोई भी है, भैंसों के बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आती हैं कि स्टार्टिंग में ज़्यादा दूध पी लेते हैं, तो बाकी और बछड़ी या बछड़े में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप स्टार्टिंग में फर्स्ट डे का जो मिल्क होता है, बछड़ी जितना पी पाए आप उसको पिलाइए। जितना ज़्यादा फर्स्ट डे वाला मिल्क पिए रहेगी, उसको उतना इम्यूनिटी मिलेगा और बढ़िया से तैयार भी होगी। और हमने चाहे अपनी बड़ी वाली बछड़ी हो, चाहे अपनी क्यूटी हो, चाहे अपनी ब्यूटी हो, जितनी भी हमारे घर की बछड़ी थी या बछड़े थे, उनको हम लोगों ने फर्स्ट डे वाला मैक्सिमम दूध पिलाया है। और यदि थोड़ा मोड़ा दूध बच रहा है, बछड़ी नहीं नहीं पी पा रही है, तो आप उसको दूसरे भी दिन यूज कर सकते हैं अपनी बछड़ी को देकर थोड़ा मोड़ा। और ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप, तो कोशिश कीजिए कि यदि गाय उस दूध को पी लेती है तो गाय को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन कई केस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर गाय वो दूध नहीं पीती है। कारण क्या है, हमारी ब्यूटी भी है, इसके आगे हम लोग सामने भी रखे थे दूध, लेकिन इसने बिल्कुल छुआ नहीं उसको। तो ऐसे कई जानवर होते हैं कि जो खुद का दूध नहीं पीते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आप क्या ही कर सकते हैं, उसको आप अपने यूज़ में ही ले लीजिए। और नहीं तो ज़्यादातर यही कोशिश कीजिए कि अपनी बछड़ी को ही पिला दीजिए। और यदि हम बात करें कि रेगुलर जो है बछड़ी को दूध कितना देना चाहिए, तो भाई पूरा दूध तो कोई किसान नहीं पिला पाएगा। भाई आप लोगों को भी खुद के लिए भी निकालना पड़ेगा। और तो कोशिश यही कीजिए कि हम लोगों का तो यही प्लान रहता है, हम लोग जो करते हैं वो आप लोगों को पहले बताते हैं। हम लोग 2 बाँट का जो दूध होता है वो पूरा मॉर्निंग के टाइम 2 बाँट का पिलाएंगे। और कम से कम 15 दिन तक दोपहर का पूरा दूध पिलाएंगे अपनी बछड़ी को। और फिर शाम के टाइम के जो होगी उसके भी 2 बाँट पिला दिया करेंगे हम लोग दूध अपनी बछड़ी को, ताकि अपनी बछड़ी जो है स्वस्थ रहे। और पहले जब बढ़िया से स्वस्थ रहेगी तभी आगे जाके ग्रो कर पाएगी। और फिर जब 14-15 दिन बीत जाते हैं, फिर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि 2 बाँट का दूध सुबह, 2 बाँट का दूध शाम, वही देंगे अपनी बछड़ी को। और इसी तरीके से हम लोग देते हैं दूध वगैरह। और यदि हम लोग बात करें कि वैसे एवरेज कितना दूध देना चाहिए, तो यदि बड़ी बछड़ी है तो आपको स्टार्टिंग से ही 4 लीटर लमसम दूध देना चाहिए, जो मिनिमम है। और बछड़ी छोटी है तो उसमें थोड़ा मोड़ा आप कम ही कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम दूध पिलाइए, बछड़ी आपकी बढ़िया से तैयार होगी। अब हम लोग बात कर लें डिवार्मिंग की, तो आप फर्स्ट जो डिवार्मिंग होती है हम लोगों ने अपनी बछड़ी का डिवार्मिंग जो है फर्स्ट डिवार्मिंग जब किया है, तो हमारी बछड़ी मिनिमम 1 महीने के करीब हो गई थी। कारण क्या था कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसी की वजह से हम लोग डिवार्मिंग नहीं कर रहे थे कि लूज मोशन होना ही होना है इसमें। हुआ भी 1-2 दिन बछड़ी फिर दूध वगैरह भी नहीं पी, लेकिन बाद में वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई दवा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम लोगों ने इसकी जो बात करें, सींग वगैरह हमने बनवाया है, दगवाया है, ये देख ही रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया था। हमारी जो बछड़ी थी ये 26-26 दिन के करीब हो गई थी, लेकिन जो डॉक्टर साहब आते हैं हमारे यहाँ पर, उनका कहना है कि आप 1 हफ्ते, कम से कम 1 हफ्ता बीत जाने के बाद में आप जल्दी बनवा दीजिए सींग या दगवा दीजिए सींग, ताकि
बछड़ी को भी ज़्यादा समस्या ना हो और वो जब सींग ज़्यादा कड़ा हो जाता है तो फिर बनाने में भी दिक्कत आती है और समस्या होती हैं। तो आप लोग कोशिश यही कीजिए कि जो आपकी बड़ी बछड़ी हैं तो उनको 4 लीटर से प्लस दूध पिलाइए और छोटी बछड़ी हैं यदि आपके पास तो उनका उनको आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा कम भी दूध देंगे, 4 लीटर के लमसम देंगे तभी चल जाएगा। तो ये आपको अपने अनुसार देखना पड़ेगा कि आपकी बछड़ी कैसी है, उसका वेट गेन कैसा है या किस गाय की है। अब भाई जिस गाय की होगी गाय का एवरेज होगा उसी अनुसार आप पिला भी पाएंगे। हाँ, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।